नमस्कार दोस्तों, ये अपने एसएससी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाए हैं मैंने आपके लिए। आज हमारा टॉपिक है वो एवरेज का है, औसत का जो टॉपिक है। ठीक है, इसमें 2021 तक जो है 21-22 तक जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो सारे कवर करने की कोशिश की है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 12 संख्याओं का औसत 39 है। ठीक है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 35 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है। 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। 5वीं और छठी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें पूछा क्या है। दूसरा ये पता होना चाहिए आपको दिया हुआ क्या है और उससे आप कैसे ये निकालोगे। ठीक है, अभी देखो टोटल आपको संख्या 12 दी गई है, उनमें से अंतिम 5 का औसत दे दिया और पहली 4 का। ठीक है, तो यानी कि 5 और 4 9 होगी। 12 में से 9 का आपको दे दिया, 3 बच गई। अब 3 का आपस में संबंध दे दिया, 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम और 7वीं संख्या से 5 अधिक है। जो 3 बच गई थी कौन कौन सी बची थी? 5वीं, छठी और 7वीं। ठीक है, तो उससे आपके पास 5वीं, छठी और 7वीं संख्या निकल जाएंगी और संख्या निकलने के बाद जो है 5वीं और छठी संख्या का आप औसत निकाल दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 12 संख्याओं का औसत जो है 39 है, तो इनका जोड़ कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। तो 12 को मैं 39 से गुणा करूँगा, ये इनका जोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 12 को 39 से गुणा करोगे तो एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ 39 है, 39 को आप 40 - 1 लिख दो। क्या लिख दो? 40 - 1। ठीक है, तो 40 - 1 12 से इसको करोगे क्या आ जाएगा? 480। और 480 में से 12 घट गए तो क्या आ जाएगा? 468। यानी कि इनका जो हो गया क्या आ गया? 468 जो है वो टोटल आ गया, जोड़ आ गया। ठीक है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत जो 100 क्या बोलते हैं 35 है। 5 संख्याओं का कितना है? 35। ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 175। 35 को जब आप 5 से गुणा करोगे 175। ठीक है, ये भी डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। पहली 4 संख्याओं का औसत 40 है, तो पहली का 4 का कितना आ गया? 40। तो कितना हो गया टोटल? 160। अब इन दोनों को जोड़ोगे, जोड़ के इसमें से आप घटा दोगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को जोड़ोगे, इन जोड़ का कितना आएगा? ये जोड़ का आएगा 5 और 7 और 6 13, असल पाई 1 और 1 और 1 2, 2 और 1 3। ठीक है, 335 आ गया। अब 468 में से 335 आप घटा दोगे तो आपको 5वीं, छठी और 7वीं संख्या का जो औसत है वो आ जाएगा। घटाओगे कितना आएगा? ये घटाओ, 8 में से 5 गए 3, 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 3 गया तो 1, तो 133 आ गया। ठीक है, यानी 5वीं, छठी और 7वीं संख्या का औसत जो है वो 133 जोड़ जो 133 आ गया। अब देखो इनका आपस में संबंध निकाल लो, कैसे निकलेगा? 5वीं संख्या छठी संख्या से 6 कम है। मैं छठी संख्या x मान लेता हूँ, तो 5वीं क्या होगी? x - 6, क्योंकि 6 कम है। 7वीं संख्या से 5 अधिक है। ठीक है, जो 5वीं संख्या है वो 7वीं संख्या से क्या है? 5 अधिक है। यानी कि 7वीं संख्या 5वीं संख्या से 5 कम हो जाएगी। तो x - 6 है, तो 5 कम होके क्या हो जाएगी? इसमें से 5 और घटा दो, तो 5 इसमें से जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 5 11, यानी कि -11। ये तीनों जो है संख्या जो है x - 6 और x - 11 आ गई। और इनका जोड़ कितना है? 133। अब इनको जोड़ दो, प्लस प्लस, ये जुड़ के 1x 2x और 3x हो गए, और 11 और 6 जुड़ के क्या हो गए? 17। 17 क्या हो गए? माइनस के, तो माइनस के जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी 133 के अंदर जब 17 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा? 150। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 x हो गया ये, तो x का मान कितना आ गया? 50 आ गया। यानी कि छठी संख्या कितनी आ गई? 50 आ गई। इसने क्या पूछा? 5वीं और छठी का औसत। तो 5वीं कितनी होगी? इसमें से 6 घटा दो, 44। औसत पूछा है, दोनों को जोड़ो, जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो 50 और 44 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 94। 94 को 2 से भाग कर दो तो कितना आ जाएगा? 47 47। ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
ए, बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम और ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है तो ए का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी, औसत कितना दिया हुआ है 65, तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 65 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3 पंजू 15, सिर्फ 1 छत्ती 18 1 19, 195 आ गया। ए और बी का औसत कितना दिया हुआ है, 63.5, तो योग कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे। और 2 से गुणा कैसे करेंगे, 63 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा 126, और 126 में 0.5 का 2 गुणा क्या होता है, 1 होता है। 126 में एक जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 127। ठीक है, इसी तरह ए प्लस सी कितना हो जाएगा, 67.5 है, 2 से गुणा करेंगे, 67 का 2 गुणा कितना होता है 134, और 134 में एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 135। अब देखो ए का मान पूछ रहा है, बहुत आसान है, कैसे निकालोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या आएगा, इधर क्या बनेगा 2a प्लस बी प्लस सी इजकल टू, जोड़ दिया 7 और 5 12, असल पाई 1, 4 2 6 और 1 और 1 2, यानी कि 262 इसका क्या आ गया, जोड़ आ गया। अब इसमें से यदि मैं ये वाली संख्या घटा दूं तो इधर क्या है ए बी सी है, तो बी और सी आपस में कट जाएंगे, यहाँ 2a है, ए कट जाएगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, ए, और 262 में से आप 195 में क्या कर दो, घटा दो, घटाओगे तो क्या बचेगा, 200 से ऊपर 62 है, और ये 5 का में 67 जो है 67 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, किसी को इस तरह से ना आ रहा हो तो वो अपना वैसे भी कर सकता है, 262 में से डायरेक्ट लिख के 195 में घटाए। ठीक है, लेकिन कोशिश करो ऐसे आपको समझ में आना चाहिए, जब ऐसे आएगा तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो जितने एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो करने की कोशिश किया करो, उससे आपका जो दिमाग है वो उसका विकास होता है। ठीक है, और नए नए आपको आइडिया सूझते हैं, किसी भी चीज़ को कम समय में कैसे सोल्व करें, ये आपको ज़रूर आपका फोकस होना चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, आपके टाइम एंड एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। आपको मान लो सवाल सारे आते हैं लेकिन आप उसको सोल्व ही ना कर पाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और आपने यदि सोल्व किया और गलत कर दिया तब भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो टाइम एंड एक्यूरेसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसी के ऊपर ध्यान करते हुए मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की। 11 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रम से 3 और 1 अधिक है। 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, ये पहले जो क्वेश्चन था सेम वैसा ही है। ठीक है, बस इसके अंदर 3 और 5 8 का तो दे दिया है, और 9वीं 10वीं और 11वीं। ठीक है, तो 9वीं 10वीं और 11वीं जो है उसका मैं बता देता हूँ। 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रम से 3 और 1 अधिक है, तो 11वीं संख्या में x मान लूँ तो 9वीं कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और 10वीं कितनी हो जाएगी x प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप खुद सॉल्व करोगे और इसका आंसर जो है वो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे कि इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है आंसर। ठीक है, ये सारे एक्चुअल में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, फालतू क्वेश्चन करने का कोई वो नहीं है, जो अपने एग्ज़ाम में आते हैं जिस तरह के वही टाइप कराने का मेरा वो है। ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि आप केवल एसएससी की तैयारी करेंगे। ठीक है, आप जितने भी पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है, रेलवे का हो या किसी दिल्ली पुलिस का हो, हरियाणा पुलिस का हो, किसी का भी हो, सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैथ के टॉपिक वाइज सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, तथा का औसत 53 है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5, औसत 53 है तो जोड़ कितना हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो, 5 तिया 15, असल पाई 1, 5 5 25 और 1 26। ठीक है, तो कितना हो गया 265, इसका क्या हो गया, जोड़ हो गया। और अब आपको क्या करना है, इसमें इनका x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए क्या करोगे, इन चारों को जोड़ोगे और जोड़ के इसमें से घटा दोगे। अब जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, अब इनको जोड़ो, 5 और 7 12, कहीं लिखना नहीं है, यहीं पे जोड़ना है आपको।
ठीक है, इस तरह से जोड़ आना चाहिए। आप प्रैक्टिस करो इसी तरह से। 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 9 23, 23 का 3, कितनी असल बच गई 2। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैंने ये जैसे 3 लिखा ना, मेरा आंसर जो आ गया, क्योंकि 5 में से 3 जब घटेगा तो 2 बचेगा, और 2 जो है वो यही आंसर आ रहा है, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, बाकी आप जोड़ दो। 23 था, 2 कैरी हो गया, तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20। ठीक है, तो 203 हो गया, ये घटा 62, तो 62 आ गया। ठीक है, तो जैसे 3 लिखा मैंने, ये देख के सारे अलग अलग थे। ठीक है, तो जो भी इससे मैच कर रहा है वही आंसर आएगा। ठीक है, इसके करने से कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ ये हो रहा है कि आपका टाइम बच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगले सम पे चलते हैं। 8 सोने के सिक्कों का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है। चांदी के सिक्कों का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है। 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, देखो यहाँ 8 सोने के हो गए, चांदी के इसने संख्या नहीं दी, लेकिन टोटल 20 हैं, तो 8 ही हो गए, तो चांदी के कितने बच गए, 12 बच गए। 8 का 20 है, 12 का 35 है, तो 20 का पूछा है, क्या करोगे, पहले इन दोनों को गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 160। 12 और इसको गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 12 पंजू 60, 6 असल, 12 तिया 36 और 6 42, जोड़ दिया 0 2 8 और 4 और 1 5। ठीक है, 580 आ गया। 20 सिक्कों का निकालना है, तो 20 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब आपको पता लग जाना चाहिए, 0 से 0 कट गया, 2 से इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 29। x जो है वो इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों का औसत स्कोर जो 35 है, पहले 12 मैचों का औसत स्कोर जो है वो 45 है, अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर उसने पूछा है। क्या करोगे, पहले 20 को और 35 को गुणा कर दोगे, कितना आ जाएगा 700 आ गया। पहले 12 मैचों का 45 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 12 पंजू 60, 6 क्या बच गई, असल बच गई, 12 चौकी 48 और 6 54, यानी क्या बच गया 160 बच गया। अब 160 किसका टोटल है, जो अंतिम 8 मैच हैं उनका टोटल है। तो औसत पूछा है, तो 8 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, तो क्या आ गया 20 जो है वो क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सवाल आसान हो उसके अंदर आप कोशिश करनी है टाइम बचाओ, जितना कम से कम टाइम बचा सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बचा सकते हो। एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं, कितने 100, जिनमें से 70% लड़कियां, तो 70% लड़कियां, 100 टोटल ही हैं, 70% लड़कियां, तो यानी कि 70 लड़कियां होगी, और शेष क्या है, लड़के हैं। एक परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। सभी विद्यार्थियों का औसत 57 हो, तो लड़कों का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो लड़कों का औसत कितना है ये इसने पूछा है। ठीक है, अब देखो मैं लड़कों का औसत x मान लूँ, तो सबसे पहले तो लड़के और लड़कियों की संख्या करो। लड़कियों की कितना है 70, तो लड़कों की कितनी हो जाएगी 30। लड़कों का औसत यदि मैं x मानता हूँ, तो लड़कियों का औसत कितना हो जाएगा 20% अधिक। 20% का अर्थ क्या होता है, अधिक का अर्थ क्या होता है कि 100 का 120 हो गया, और बटे 100 करोगे तो यानी कि 1.2 आ जाता है। वो कितना आ गया 1.2, तो लड़कियों का क्या हो गया 1.2x, ये औसत हो गया। ठीक है, तो लड़कियों के कुल अंक पहले कैसे ज्ञात करोगे, आप दोनों को गुणा कर लोगे, 70 गुणा 1.2x प्लस 30x इजकल टू कितना आएगा
सभी विद्यार्थियों का औसत स्कोर मेरे को दे रखा है 57 और टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100। तो कितना आ जाएगा 57 को 100 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 5700। इसको गुणा किया 12 साथी 84 होता है, 0 का पॉइंट हट गया, ठीक है। तो 84x हो गया, 84x प्लस ये 30x, ठीक है। ये आंसर क्या आ गया इसका 5700 आ गया। यहाँ से मेरे को x का मान प्राप्त होगा। कैसे होगा, 84 और प्लस 30 में जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 114। 114x इजिकल टू कितने पे जाएगा 5700 और 114 यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 114। अब इसमें ठीक है, अब ये यहाँ देखो, आप भाग करके देखो, इसको देखेंगे हम, ये इसके ऊपर पूरा 5 पे कट जाएगा। किस पे कट जाएगा 5 पे, 14 पंजू 70 और 5 एकम 5, ठीक है। तो 5 ये हो गया, 0 ये हो गया, यानी कि 50 आ गया। तो लड़कों का औसत क्या आ गया 50 आ गया, ठीक है। लड़कियों का पूछ लेता है तो क्या होता इसका 1.2, ठीक है। तो 1.2 क्या हो जाता है इसका, गुणा करते हैं आप 60 जो है वो क्या आ जाता है इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परिवार का औसत मासिक खर्च वर्ष के पहले 3 महीनों के दौरान 10,000 रुपये था, ये औसत है, ठीक है। अगले 4 महीनों के दौरान इतना था और अंतिम 5 महीनों के दौरान इतना था। यदि वर्ष के दौरान परिवार की कुल बचत 32,500 थी तो उसकी मासिक आय ज्ञात करनी है, औसत मासिक आय, ठीक है। तो सबसे पहले आप वर्ष का निकालोगे और वर्ष का निकाल के टोटल जोड़ के क्या कर दोगे 12 से भाग कर दोगे, क्योंकि सारे महीनों का अलग अलग दिया हुआ है। तो पहले 3 महीनों का औसत 10,000 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 30,000 प्लस 12,500 है, 4 महीने का गुणा करो 0,0,005, ठीक है। क्योंकि 12,500 का 2 गुणा कितना होता है 25,000 और 25,000 का 2 गुणा कितना होता है 50,000। 5 महीने का 13,500 तो गुणा करो 0,0,5,5 25 हासिल पाई 2 13 पंजू 65 और 2 67 67,500 आ गया। ये तो टोटल खर्च हो गया पूरी साल का। और बचत कितनी है वार्षिक 32,500। तो जोड़ कितना आ जाएगा, जोड़ दो 2 0 तो 0 ही आ जाएंगी। 5 और 5 10 असल पाई 1, 2 और 1 3 और 7 10, फिर 1 असल आई, 1 यहाँ जुड़ गया 4 4 और 6 10 10 और 5 15 15 और 3 18, यानी 1,80,000 रुपये साल की उसकी टोटल इनकम आ गई। मासिक पूछी है तो 12 से हम भाग दे देंगे, 12 से भाग दोगे तो क्या होता है 180 12 पे कितने पे कटेगा 15 पे और आगे 3 0, तो 15,000 रुपये उसकी क्या आ गई मासिक आय आ गई है, ठीक है। अगले सम पे चलते हैं। ABCD 4 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं A B की 3/4 गुणा। तो जब भी इस तरह आ जाए आप ऊपर लिख लो A B C और D। A B की 3/4 गुणा है, तो मैंने हमेशा बताया हुआ है कि जो A B की 3/4 है इसका अर्थ क्या है कि B जो है वो 4 है और A है वो कितना है 3 है। तो B 4 है तो ये कितना हो जाएगा 3, ठीक है। मतलब नीचे वाली हम जो संख्या है वो बी जो भी की के साथ या का के साथ लिखा हुआ है वो मानते हैं, ठीक है। अब 4 जैसे मैंने बी मांगनी और इसका 3/4 आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 4 से 4 कट गया 3 आ गई। तो ऊपर वाली क्या होती है वो जो पूछी मतलब ए जैसे बताया हुआ है, ठीक है। तो ये होगी। इसी तरह आप देखो अगले पे बढ़ो बी सी की, तो सी कितनी हो जाएगी यहाँ 5 और बी कितनी हो जाएगी 4। अभी दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो आप इसको 5 जो है वो सी की जगह यहीं लिख सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पे चलो। सी डी की 3/8 यानी कि डी 8 है तो ये 3 है। अब औसत की मैंने पहले भी वीडियो आपको बनाई हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि इसको कैसे निकालते हैं हम। तो ये आपको पता होगा हम क्या करते हैं
यहाँ सी कॉमन है। क्या है? सी कॉमन है, तो सी को हमें बराबर बनाना है। क्या करना है? सी को बराबर बनाना है। और बराबर कब बनता है? जब हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, यानी कि इसको बराबर बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? 15 एलसीएम आएगा। ये 15 कब बनेगा? नीचे वाला, जब इसको मैं 5 से गुणा करूँगा। किससे करूँगा? 5 से। और ऊपर वाले को 5 का 15 कब बनेगा? जब मैं ऊपर वाली पूरी रकम को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो कर दो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। ये ऊपर वाला हो गया। नीचे वाले में क्या लिखा जाएगा? यहाँ 5 की जगह क्या, 3 की जगह क्या लिखा जाएगा? 15, और यहाँ क्या लिखा जाएगा? 40। तो सी बराबर था 15, 15 हो गया, मैंने कर दिया। और ये क्या लिख दिया मैंने? 40। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारे हिसाब से ये संख्याएं आ गई। ठीक है, एक्चुअल हमें निकालनी है कि चारों संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, ये संख्या ये भी हो सकती हैं या इसी के गुणा में, जैसे मान लो इसके 2 गुणा 4 गुणा कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी आप जो आगे कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे। यदि a के 4 गुणा, अब a कितना है? 9, 9 का 4 गुणा क्या हो गया? 36। d के 7 गुणा, d का 7 गुणा कितना हो गया? 280। 40 जो है उसका 7 गुणा 280, जोड़ा कितना आ गया? 316। ठीक है, 316 जोड़ हो गया। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? औसत। तो औसत निकालने के लिए क्या करोगे? इसको 2 से भाग कर दोगे, और यहाँ से 2 से भाग करने के बाद क्या आ जाएगा? ये 158। क्या आ जाएगा? 158 आ जाएगा। तो सभी संख्याओं का औसत पूछा है, तो यहाँ से इनका औसत निकालो आप। औसत कैसे निकालोगे? इनको आपस में जोड़ करके और क्या कर दोगे? 4 से भाग कर दोगे। तो क्या हो जाएगा? ये 12 और 9 21, 21 और 15 36, 36 और 40 76, 76/4 क्या आ गया? 19। औसत कितना आ गया? 19। कब आया? जब ये पहले वाली इक्वेशन के अनुसार इसका औसत 158 है। ठीक है, अभी इसको मैं कट कर रहा हूँ। जब औसत 158 है तो औसत मेरा कितना आया? 19। और यहाँ औसत मेरे को कितना दिया हुआ है? 316। ये निकालना है। तो ये मैंने बता रखा है। ठीक है, जिसका मैथ ठीक है वो सीधा बता देगा कि ये 19 दूनी 38 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये इसका 2 गुणा है। क्या है? इसका 2 गुणा है, तो इसका भी क्या होगा? यहाँ 2 गुणा होगा, तो 19 दूनी 38। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा हो वो बीच में इक्वल का निशान लगाएगा, यहाँ x लिखेगा और सोल्व कर लेगा। कैसे होगा? अब x उधर जाएगा और ये वाली संख्या इधर आएंगी, तो 316 ऊपर आ जाएगा और 158 जो है वो नीचे आ जाएगा। अब 158 से इसको काटोगे 2 आ जाएगा, और 19 दूनी 38, ये इसका आपका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 पेंसिलों का मूल्य 30 रुपये है और 12 कलमों का मूल्य 120 रुपये है। 50 पेंसिल और 50 कलमों का औसत मूल्य इसने पूछा है। 6 का 30 है तो 1 का कितना हो गया? 5, और फिर 50 पेंसिल का कितना हो गया? 250, 250। ठीक है, 12 कलमों का कितना? 120, तो 1 का कितना हो गया? 10, और 5 का कितना हो गया? 500। टोटल जोड़ के कितना हो गया? 750। और टोटल संख्या कितनी होगी? 50 पेंसिल है, 50 कलम है, कितनी होगी? 100। तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट लग जाएगा यहाँ 7.5। तो 7.5 क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ये इसका आपका आंसर है। अगले सम पे चलते हैं। 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 32 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गुणा करके हाथ की हाथ ही लिख दिया करो। 15 दूनी 30, 3 असल, 15 × 3 = 45 और 3 × 48, 580 आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। 2 और व्यक्ति शामिल किए तो 15 की जगह कितने हो गए? 17 हो गए, और औसत कितनी बढ़ेगी? 35 होगी। ठीक है, गुणा करो। 17 × 5 = 85, 8 असल, 17 × 3 = 51 और 8 × 59, 595 हो गए। ठीक है, तो 595 17 का टोटल आ गया, और 480 15 का आ गया। तो इसमें से ये घटा देंगे, यानी कि जो 2 व्यक्ति शामिल किए थे उन दोनों का जोड़ कितना है? ये कर दो 115। कितना आ गया? 115।
अब क्या कह रहा है, नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। कितने का अंतर है? 7 वर्षों का। तो नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु पूछी है, ठीक है। तो मैं यदि छोटे वाले की x मान लूँ तो बड़े वाले की क्या होगी? x + 7 क्या होगी? x + 7, क्योंकि वो 7 साल उससे बड़ा है, छोटे वाले का पूछा है। अब 7 मैं यहाँ से ले जाके उधर ले जाऊँगा, 115 में से 7 गए तो कितना बच जाएगा? 108 बच जाएगा। और x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएगा। 2x का 2 जो है इधर से उधर जाएगा x का मान निकालने के लिए। यहाँ गुणा में है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड में। और डिवाइड में करोगे तो क्या आ जाएगा? 54। तो जो छोटे वाला जो व्यक्ति है उसकी आयु कितनी आ गई? 54। और बड़े वाले की पूछता है तो 54 में हम 7 क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, और ऐड कर देते तो क्या आ जाता है? 61 ही इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सप्ताह का औसत तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था। यदि सप्ताह के पहले 4 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस था तो सप्ताह के शेष दिनों का औसत तापमान क्या होगा? ठीक है। अब देखो, आप जिस तरह से करते हो, अभी मैंने काफ़ी सोल्व करा दिए हैं, उस तरह से आप कर सकते हो कि 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, घटा दोगे, और घटाने के बाद जो आएगा उसको 3 से क्या कर दोगे? भाग कर दोगे, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा मैं एक और बताता हूँ। देखो, यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 31 डिग्री सेल्सियस है। ये भी औसत है और ये भी औसत है, ठीक है ना। अब देखो, ये जब 31 डिग्री सेल्सियस है, ये कितने दिन का है? 4 दिन का। यानी औसत में ये इससे कितना अधिक है? टोटल में 4 अधिक है। अब औसत बराबर रहे तो क्या क्या होगा कि जो 4 अधिक है वो इधर 4 दिन में जो बढ़ाया है वो 4 दिन में इधर घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जब करोगे कितना आ जाएगा? ये 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है। 1.33 आ गया। तो अब औसत जो है, क्योंकि इधर 4 दिन थे, इधर 3 दिन थे, तो इधर 1 बड़ी थी तो इधर घट कितनी रही होगी? 1.33। तो 30 में से आप 1.33 घटा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 28.67 इसका क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये मैंने घटाया भी नहीं, मैंने सीधा निकाल दिया, क्योंकि 1 जब पूरा घटेगा तो 29 आएगा, और 1 से जाता है तो 29 वाले हो नहीं सकते हैं। और जब 3 है, 50 का पता है आपको, 50 कब आता है? जब यहाँ 50 होता है, 50 होता है तो यह आंसर आता है। लेकिन यहाँ कितना है? 33। तो 33 जो घटेगा तो क्या आएगा? ये ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप निकालना। ये समझ में ना आया हो तो 2 बार वीडियो देखो, 3 बार देखो बैक कर करके, और अपना दिमाग लगाओ कुछ, जो है ना, ठीक है। चाहे इसमें आपकी 15 मिनट लगें, 20 मिनट लगें, यहाँ आपका ना तो कोई पेपर हो रहा है, आपका ना कोई टाइम वेस्ट हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ठीक है। यहाँ जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपका फाइनल पेपर में सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। जो भी आप देखो, ओलंपिक खेलता है, कोई भी करता है, वो कितनी मेहनत करता है, ठीक है ना। और किस लिए करता है? वहाँ सिर्फ उसको कितने समय का खेल होता है उसका? 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, ठीक है। एक धावक होता है, कितने मिनट दौड़ता है? सेकंडों में दौड़ता है, और उसके लिए मेहनत कितनी करता है वो आपको पता ही होगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। नए नए आइडिया कैसे सोल्व करें, शॉर्टकट करें, वो करने ज़रूरी है, ठीक है। मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। आगे चलो। जब आप यहाँ तैयारी करते हो ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है कि ये मैं नहीं करूँगा या वो करूँगा, क्योंकि वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया और आपने सॉल्व कर दिया तो आपका हो सकता है उसी के कारण वही आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन में डिफरेंस पैदा कर दे, ठीक है। किसी परिवार में 2 दादा दादी हैं, 2 माता पिता हैं, और 4 क्या हैं? बच्चे हैं। 2 साल पहले दादा दादी की औसत आयु 72 थी। ये 2 साल पहले थी, तो आज के दिन क्या हो जाएगी? 2 जोड़ देंगे, 74 हो जाएगी। 1 साल पहले माता पिता की औसत आयु 36 थी, तो 1 साल पहले आज क्या हो जाएगी? 37 हो जाएगी। वर्तमान में बच्चों की औसत आयु 12 है। परिवार की वर्तमान औसत आयु निकालनी है। तो औसत हमें सबकी दे दी, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? 2 साल पहले दादा दादी की 74 थी, तो जोड़ कितना हो जाएगा? 74 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 148। माता पिता की 37 है, 2 माता पिता हैं, तो कितनी हो जाएगी? 37 दूनी 74। बच्चे की कितनी है? 12, 12 चौक 48। जोड़ो, 8 8 16 और 4 20, असल पाई 2,
4 4 8, 8 7 15, 15 और 2 17, असल पाई 1 और 1 रेख 2, 270 आ गया। और टोटल जो हमारे हैं वो कितने हो गए, संख्या जो है 2 2 दूनी 4 और 3 7 हो गए। ठीक है, अब इसमें कर दो 7 तिया 21, 6 0, 7 8 56। ये अपना एक बार दोबारा देखते हैं, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक होगी। 2 दादा दादी जो हैं 2 साल पहले उनकी 72 थी, तो आज के दिन 74 होगी। 74 का दुगुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 37 का 74 और 12 चौके 48, जोड़ो 8 8 16 और 4 20, असल पाई 2 4 और 2 और 2 4 और 4 8 हैं, सॉरी ये गड़बड़ है। ठीक है, तो 8 तिया 24, 3 0, फिर 8 तिया 24, कितने बच गया 6 0, 8 7 56, 4 और फिर एक 0 लगा दी, और फिर क्या आ जाएगा 8 5 40, यानी कि 33 पॉइंट कितना आ गया 75 वर्ष। ये इसका आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बारह संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, पहली 4 संख्याओं का औसत 12 है, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है और 7वीं संख्या से 5 कम है। 5वीं और 7वीं संख्या का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, पहले भी 2 क्वेश्चन अपने ऐसे आ चुके हैं, तो इसको भी आप प्रैक्टिस के रूप में खुद सोल्व करोगे और कमेंट में मेरे को इसका आंसर आप बताओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत भार इतना है। यदि 72.2 किलोग्राम, 70.8 किलोग्राम, 70.3 किलोग्राम और 66.3 किलोग्राम भार वाले 4 नए विद्यार्थी कक्षा में दाखिला लेते हैं, तो सभी विद्यार्थियों का औसत भार 300 ग्राम बढ़ जाता है। शुरू में कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, ये पूछा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो इसको कैसे करोगे, इसमें विद्यार्थियों की संख्या पूछ ली। ठीक है, तो ये बड़ा आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट इसका पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो औसत कितना है 68.5 है। कितना है 68.5। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ जो है संख्या पूछी है, संख्या मेरे को नहीं पता है, संख्या मैं x मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। अब देखो इन पहले तो इन चारों का जोड़ करो, 72.2, 70.8, 70.3 और 67.7। ठीक है, जोड़ो 7 और 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, असल पाई 2, 2 दूनी 4, 4 और 6 10, असल पाई 1, 7 और 1 8, 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 6 28। कितना आ गया 280 आ गया। ठीक है, पॉइंट ये हट जाएगा। अब देखो औसत में 68.5 है, तो यहाँ से जोड़ कितना आ जाएगा, 4 से गुणा कर दो, 5 चौका 20, नहीं सॉरी ये गुणा नहीं करेंगे, पहले ये 280 आ गया, तो इनका एवरेज कितना आ गया 70 आ गया। कितना आ गया 70। एवरेज कितना आ गया, 4 से मैंने भाग कर दिया तो 70 आ गया। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ एवरेज 70 आ गया और यहाँ एवरेज मेरा कितना था 68.5। कितने का डिफरेंस आ गया, 1.5 किलोग्राम का डिफरेंस आ गया। 1.5 किलोग्राम एक आदमी के ऊपर आया है, तो 4 आदमियों ने कितने का डिफरेंस डाल दिया, इसका मैंने गुणा कर दिया, 15 चौकी 60, यानी कि 6 किलोग्राम का डिफरेंस डाल दिया। कितने का डाल दिया, 6 किलोग्राम का डिफरेंस डाल दिया। कितने आदमियों ने, 4 आदमियों ने। ठीक है, टोटल में 6 किलोग्राम का डिफरेंस है, और उस डिफरेंस के कारण जो औसत भार में कितना डिफरेंस आ गया 300 ग्राम का। ठीक है,
तो अब देखो 300 टोटल हैं, 300 ग्राम, और x मैंने विद्यार्थी मान लिए, ये 6 किलोग्राम आ रहा है। तो इधर ग्राम है तो इसको भी हम क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इससे भाग कर दिया, 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से काटोगे क्या आ गया, 20 आ गया। तो 20 अब कुल टोटल विद्यार्थी हैं। शुरू में पूछा है तो 4 नए शामिल हुए हैं, 4 इसमें से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। इसमें क्या किया है, क्योंकि जो औसत में जो डिफरेंस आता है वो इसीलिए आता है कि उन जो नए जो लोग शामिल हुए हैं उनके टोटल में जो डिफरेंस आया है उसी कारण ये डिफरेंस जो है वो आया है इसमें। ठीक है, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 6 किलोग्राम का जो डिफरेंस हो गया। आप इसको इस तरह भी निकाल सकते हो कि 72.2 का इससे डिफरेंस निकालो, फिर 70.8 का निकालो, 70.3 का निकालो और 66.7 का निकालो, किससे, 68.5 से। तो जो डिफरेंस आए उन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो वो भी टोटल 6 किलोग्राम ही आएगा। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, इन्हीं का मैंने पहले जोड़ निकाला, जोड़ निकालने के बाद उसका औसत निकाला 70, और 70 को इसमें से घटाया। ठीक है, तो कितना बचा, 1.5 बचा, और 1.5 को 4 आदमियों से गुणा कर दिया। ठीक है, यानी कि 6 किलोग्राम जो ज़्यादा था वो इस पर ये आ रहा था। ठीक है, तो ये हमारा जो था वीडियो यहाँ समाप्त हुई। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अगली वीडियो में है। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके।